कुमार अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, ये बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं थे, यहाँ पर वो कैरियर्स भी थे जो सामान ढोते हैं, युद्ध जैसे हालातों में जो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और उन्होंने भी आज प्रदर्शन किया है यहाँ। हिमांशु, अपना सवाल दोहराएंगे आप? बिल्कुल कुमार अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि यहां पर सिर्फ जगुआर, राफेल, मिराज, सुखोई और मिग विमान नहीं थे, यहां पर वो कैरियर एयरक्राफ्ट भी थे जो सामान ढोते हैं और बहुत अहम भूमिका निभाते हैं युद्ध में। बिल्कुल हिमांशु, सबसे पहले जो युद्धक विमान हैं, जो खास करके कैरियर विमान हैं, उन्होंने अपनी उड़ान भरी थी, जिसमें AN-32 था, हरकुलियस था, और उसके कुछ देर के बाद जो कहते हैं कि जो फाइटर प्लेन की पूरी श्रृंखला एक के बाद एक आनी शुरू हुई, जिसमें कि MiG-29 था, कि सुखोई 30, जिसमें जैगुआर और रफाल भी है, जैसा बताया जा रहा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे डिटेल के साथ बताया जाएगा कि किस किस विमान ने इसमें हिस्सा लिया है, लड़ाकू विमानों ने। लेकिन लगभग दर्जन भर लड़ाकू विमानों ने यहां पर टच डाउन किया, और उसके बाद वो यहां से उन्होंने फिर दोबारा गर्जना करते हुए उड़ान भरी है। तो ये एक अपने आप में एक एक्सरसाइज था। ये वायुसेना का हम एक्सरसाइज इसे समझ सकते हैं, इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि ये नया एयर स्ट्रिप इस गंगा एक्सप्रेस पर बनकर तैयार हुआ है, और जो देश का इस वक्त माहौल है, खास करके सेना को अपनी ताकत दिखाने का, ताकत परखने का, उसके नजरिए से इसे देखा जा रहा है। एयर शो इसे कतई नहीं कहा जा सकता, ना ही इसे मात्र इस हाईवे के एयर स्ट्रिप के परीक्षण के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो आज का फाइटर प्लेन्स का ये आज यहाँ पर टच डाउन करना हुआ, उड़ना हुआ, ये दिखा रहा है कि भारत किस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है, और उसी तैयारी का ये हिस्सा है, उसी तैयारी का ये अंश है जो अभी तकरीबन 8-9 उड़ानें हमने देखी हैं फाइटर प्लेन्स की, जो आए इस एयर स्ट्रिप पर, उन्होंने टच डाउन किया और फिर उड़ चले। दरअसल बरेली का जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर सुखोई, मिग, इसके कई स्क्वाड्रन यहाँ मौजूद हैं, और आज ये उसी का कह सकते हैं कि परीक्षण, उसी का नतीजा है जो हम इस एयर स्ट्रिप पर अभी एक के बाद एक विमानों का आना देख रहे हैं। अच्छा अभिषेक, तो, एक बात और बताइए, क्योंकि आप अपनी आंखों से सब कुछ वहां पर देख रहे हैं, इस ड्रिल को होते हुए देख रहे हैं, वहां पर बहुत से स्थानीय लोग भी हैं जो इस मौके को देखने आए हैं, इन तस्वीरों को देखने के लिए आए हैं। उनके अंदर किस तरह का उत्साह, उत्सुकता दिख रही है जब वो देख रहे हैं कि ये लड़ाकू विमान आ रहे हैं, टच डाउन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए? यहीं शाहजहां। लोगों ने देखा इस बार अभी जो एक के बाद एक लड़ाकू विमान उतरे, आपने कैसा? ये हमने अभी जो पराक्रम देखा है हमारी सेना का, वो देखने काबिल था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन ने और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक सहूलियत प्रदान की हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा लगा आप लोगों को जो आपने देखा? ये इसको देखकर बस ये लगता है कि हम लोगों के अंदर आज की डेट में वो क्षमता है कि जो आने वाला जो समय, जो आगामी पब्लिक देख रही है, और जो एक व्यवस्था बन रही है बॉर्डर के उस पार, जो दुश्मन हमारी तरफ जो देख रहा है, उसको हम किस तरीके से टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं और उसको मात दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? आपने भी देखा? हाँ, मैंने देखा, और बड़े फख्र की बात है, क्योंकि इस समय जो हालात चल रहे हैं, एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए सीधा सा। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, आज आपने देखा कि फाइटर जेट से लेकर, राफेल से लेकर, सुखोई में बहुत सारे विमान यहाँ से हुए हैं। ये सीधा जो है तैयारी भारत की पूरी है। एक चीज़ कहना चाहेंगे ज़रूर, ऐ पाक सुपने तेरे जला डालेंगे, ना पूछ के क्या हाल बना डालेंगे, अगर भारत पर आँख उठा के भी देखी तो नक्शे से तेरा नाम ही मिटा डालें। तो लोगों के भीतर एक शायराना अंदाज भी दिखाई दे रहा है, जब आज के इस कर्तव्य को कह सकते हैं कि एक्सरसाइज। और अभिषेक, ये ड्रिल देखकर आपने जब लोगों से बात की, तो यहाँ पर जितने भी लोगों से आपने बात की, उन्होंने सबने एक ही संदेश दिया कि ये पाकिस्तान को समझ जाना होगा, और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत की तरफ इस तरह की अगर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो भारत की क्षमता क्या है, भारत की ताकत क्या है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं, यानी उनके अंदर गुस्सा है, और वो समझते हैं कि भारत की शक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा है, और भारत की शक्ति से
दूसरे देश, दुश्मन देश थर्रा भी रहे होंगे। बिल्कुल, लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी ही हैं। एक तो जिस तरीके का माहौल बना है कि कभी भी पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है, और जब इंतजार हो रहा है कि देश कुछ न कुछ आतंक को लेकर बड़ा जवाब देने वाला है, ऐसी स्थिति में सेना का ये प्रदर्शन, ये जो पराक्रम दिखाई दिया है खासकर एयरफोर्स का, इसे लोगों में लोगों के बीच में एक रोमांच, एक कौतूहल के तहत भी लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक तकरीबन 10 फाइटर प्लेन्स मैंने अपनी आंखों के सामने टच डाउन करते हुए देखे हैं। ये दिखा रहा है कि जो पराक्रम है, जो तैयारियां हैं, जो आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच अगर किसी भी तरीके की कोई लड़ाई की सूरत हाल अगर बनती है, तो उस वक्त किस तरीके का पराक्रम अपनी सेना, अपना एयरफोर्स दिखा सकता है। तो अब लगभग ये कार्यक्रम खात्मे की तरफ है, लेकिन जो एयरफोर्स और सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि आखिर किन किन फाइटर प्लेन्स ने इसमें हिस्सा लिया है, और ये जो एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हुआ है ये कितना कारगर होने वाला है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर इसका क्या महत्व है। आपको बताएं कि ये तकरीबन उस जगह पर है जहां से चाइना का भी बॉर्डर 250 किलोमीटर है। पश्चिमी जो क्षेत्र है वो तो यहाँ से दूर पड़ता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पर इमरजेंसी की स्थिति में वैकल्पिक एयर स्ट्रिप के तौर पर या फिर रिफ्यूलिंग में इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। तो देखना है कि अब हालात अभिषेक, ये भी बहुत जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के एक्सप्रेसवे का निर्माण होना, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के एक्सप्रेसवे का निर्माण होना कि विषम परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सके, हमारे फाइटर जेट्स इन रास्तों का सहारा ले सकें टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये बताता है कि हम सही रणनीति की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी था। चलिए, लगता है अभी कुमार अभिषेक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। दरअसल फाइटर जेट्स जब वहां पर निकल रहे हैं तो वहां पर गर्जना, जो आवाज़, वहां पर जो शोर है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से हो सकता है कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाना जहां पर टेक ऑफ किया जा सके, जहां पर टच डाउन किया जा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनातनी चल रही है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स हर मुश्किल हालात के लिए तैयार है। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक सब एक्शन में है। आज एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ान लैंडिंग की ड्रिल करने जा रही है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। MiG-29 की गरज दिखाई दी, यहाँ राफेल की उड़ान दिखाई दी, MiG-24 का शौर्य दिखाई दिया, और AN-32 की हुंकार यहाँ दिखाई दी। मिराज, जगुआर, राफेल उड़ान की ड्रिल में गरज आज सीमा के पार तक सुनाई दे रही है। गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय फाइटर जेट ने टच डाउन किया और उसके बाद टेक ऑफ किया। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर लड़ाकू विमान तक शामिल थे, जिनमें जगुआर, राफेल, MiG-29, MiG-24, सुखोई, राफेल शामिल थे। और इनको देखने के लिए वहां पर उत्सुकता से काफ़ी सारे दर्शक, काफ़ी सारे लोग वहां पहुंचे थे। शाहजहांपुर की आम जनता वहां पर पहुंची हुई थी, और ये बता रहा है कि विषम परिस्थितियों में अगर कभी इस तरह के एक्सप्रेसवे का सहारा लेना पड़ा एयर स्ट्रिप के तौर पर, तो वो लिया जा सकता है। इस उच्च गुणवत्ता की ये सड़कें यहाँ बनाई गई हैं। कुमार अभिषेक का रुख करते हैं। कुमार अभिषेक मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुमार अभिषेक, क्या आज जो ये एक ड्रिल की गई है भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, क्या ये अभी आगे भी जारी रहेगी या फिर खत्म हो गई है? क्या अपडेट है आपके पास अभी वहां मौके से? हिमांशु, देखिए, ये 2 दिनों का ये कह सकते हैं कि ये अभ्यास है, एक इसे युद्धाभ्यास के तौर पर भी कहा जा सकता है। हालांकि चूंकि ये नया एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हुआ है इस गंगा एक्सप्रेसवे पे, तो माना ये जा रहा है कि एक अभ्यास के तौर पर इसकी शुरुआत की गई, लेकिन जो अभी देश के हालात हैं उसमें पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो तमाम जो हमारे फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने अपना शौर्य, अपना
पराक्रम दिखाया है। तकरीबन दर्जन भर फाइटर प्लेन्स को हमने देखा। आज ये तकरीबन 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम था। 1.5 घंटे तक लगातार फाइटर प्लेन्स और जो बड़े मालवाहक प्लेन हैं वो, और आखिर में एक हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन लोगों ने देखा कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान या किसी तरीके के स्ट्राइक के दौरान हेलीकॉप्टर से किस तरीके का हमला किया जा सकता है, जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, उसका भी प्रदर्शन हुआ। तो अभी इस वक्त 1.5 घंटे का हुआ है। रात में नाइट विजन के तौर पर रात की भी टेस्टिंग आज होने वाली है और रात 7 बजे से 10 बजे तक एक बार फिर इसी एयर स्ट्रिप पर ये तमाम फाइटर प्लेन दोबारा उतरेंगे और दोबारा रात की अपनी कैपेबिलिटी को चेक करेंगे कि रात में क्या वो यहाँ पर उतर सकते हैं, क्या वो यहाँ से टच एंड गो कर सकते हैं, क्या वो यहाँ पर अपने प्लेन को उतार सकते हैं। तो आज रात में दूसरा कार्यक्रम होने वाला है और कल एक बार फिर इसे दोहराया जाएगा। यानी कि ये 2 दिनों का पूरा कार्यक्रम है, शेड्यूल है, और 2 दिनों तक लगातार इसे एक अभ्यास के शक्ल में, अभ्यास के तौर पर देखा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि पास में जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा एयरफोर्स का स्टेशन है वो बरेली का है, और बरेली में जो तमाम फाइटर प्लेन्स हैं उसके स्क्वाड्रन मौजूद हैं। सुखोई, इसके अलावा MiG-29, जैगुआर, इन सबों ने अपना कर्तव्य कह सकते हैं, अपना पराक्रम आज दिखाया है। यहाँ इस पर उन्होंने टच डाउन किया है और इसके बाद और तुम्हारा अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात है कि दिन की रोशनी के साथ साथ रात के अंधेरे में भी इस तरह से मुश्किल हालात में यहाँ फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।